एक लड़की को कार से टक्कर मारकर उसे 40 किलोमीटर तक घसीटा जा सकता है। क्या लड़की कार के नीचे अगले हिस्से में फंसी हो और कार चलाने वाले को पता भी ना चले? क्या सड़क दुर्घटना में घायल शख्स के सारे कपड़े उतर जाते हैं? कुछ ऐसे ही सवाल पैदा हो रहे हैं दिल्ली के कंझावला सड़क दुर्घटना को लेकर। देश की राजधानी दिल्ली में 20 साल की लड़की के साथ जो हुआ उसे सुनकर दिल्ली ही नहीं पूरे देशवासियों की रूहें कांप गई होंगी। घटना को हुए 4 दिन हो गए, लेकिन अभी भी दिल्ली पुलिस इसे एक्सीडेंट के नजरिए से ही देख रही है। जो पुलिस घटना के दूसरे दिन बहुत ही हल्के तरीके से इसकी जांच कर रही थी, अब वो शायद कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गई है। लेकिन जांच अभी भी दुर्घटना के एंगल से ही की जा रही है। हम अपने वीडियो के जरिए घटना से जुड़े कुछ सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल करेंगे। एक एक फुटेज का विश्लेषण करेंगे। हमारे विश्लेषण के बाद हमारे दर्शक ही तय करेंगे कि अंजलि की मौत का कारण सिर्फ सड़क दुर्घटना है या कुछ और, या सीधे सीधे उसकी हत्या की गई है। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी खबरों का विश्लेषण करें और रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। आज की हमारी रिपोर्ट दिल्ली की अंजलि को लेकर है। अंजलि अपने दोस्त निधि के साथ दिल्ली स्थित रोहिणी के एक होटल में गई थी 31 दिसंबर की रात। होटल से बाहर अंजलि और निधि के बीच कुछ तकरार भी हुई थी। होटल मैनेजर ने कुछ और कहा, निधि ने कुछ और कहा, लेकिन हम इस पर आज बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि पूरा देश टीवी न्यूज चैनलों और अखबारों के माध्यम से अंजलि से जुड़ी एक एक खबरों को देख रहा है, सुन रहा है और पढ़ रहा है। लिहाजा हम सीधे बात करते हैं उन सीसीटीवी फुटेज को लेकर। एक सीसीटीवी फुटेज ऐसा है जिसमें एक स्कूटी पर 2 लोग आते हुए दिखते हैं। पुलिस दावा कर रही है कि इस स्कूटी पर अंजलि और उसके दोस्त निधि बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शक भी उस सीसीटीवी फुटेज को देख लें। इस सीसीटीवी फुटेज को कितने बार भी देख लिया जाए, यह कतई नहीं मालूम पड़ रहा है कि स्कूटी पर सवार दोनों लड़कियां निधि और अंजलि ही हैं। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि अंजलि और निधि ही स्कूटी पर सवार हैं। चलिए पुलिस की थ्योरी को थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं। निधि के मुताबिक वह स्कूटी चला रही थी जबकि अंजलि पीछे बैठी हुई थी। निधि ने यह भी बताया कि अंजलि दारू के नशे में थी। निधि के मुताबिक कार चला रहे लड़कों ने स्कूटी को सामने से टक्कर मारी। अब सामने से टक्कर लगने के बाद उस स्कूटी पर सवार 2 लड़कियों में से एक लड़की बुरी तरह घायल हो जाए, बल्कि उसकी मौत भी हो जाए, जबकि दूसरी लड़की को चोट भी न लगे। बात हजम होने लायक कतई नहीं है। चलिए यहां सवाल पैदा होता है कि जब स्कूटी पर सवार दोनों लड़कियों को कोई पहचान ही नहीं सकता तो यह कैसे दावा किया जा सकता है कि स्कूटी पर निधि और अंजलि ही थे? यह भी तो हो सकता है कि अंजलि के साथ कोई और बैठा हो और निधि कहीं और हो। फिलहाल अभी यही कहा जा रहा है कि स्कूटी पर अंजलि और निधि ही थे। दूसरी तरफ निधि ने कहा था कि अंजलि ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी।
जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में शराब नहीं पाई गई है। हालांकि जब बिसरा की रिपोर्ट आएगी तो उसका भी पता चल जाएगा। अमूमन थोड़ा शराब पीने पर पोस्टमार्टम में नहीं आता है, लेकिन निधि के मुताबिक अंजलि ने ज्यादा शराब पी रखी थी। इसके बाद चलिए अब दूसरी फुटेज देखते हैं। इस फुटेज को जरा गौर से देखिए। फुटेज के समय को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन इतना तो तय है कि यह फुटेज आधी रात का है। निधि जैकेट में दोनों हाथ डाले हुए और अपने पैरों से अपने घर का दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रही है। वहीं वह बार बार किसी को देखने की कोशिश भी कर रही है। एक दो बार वह दरवाजे से कुछ दूर जाती भी है, फिर उसके घर का दरवाजा खुलता है, वह अंदर जाती है। फुटेज में कुछ दूरी पर खड़ा एक लड़का भी दिखता है। वह लड़का कौन है? वह लड़का निश्चित तौर पर निधि को उसके घर छोड़ने आया था। अब जो लड़का छोड़ने आया था वह उसी कार में सवार था जिस कार से अंजलि को रौंदा गया, या कोई और लड़का था? हालांकि दिल्ली पुलिस ने वीरवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बता दिया कि इसमें पकड़े गए 5 आरोपियों के अलावा 2 और लोगों के नाम सामने आए हैं। संभव है कि जिन 2 लड़कों के शामिल होने की बात की जा रही है उन्हीं में से एक लड़का निधि को उसके घर छोड़ने आया हो। इस फुटेज में निधि की चाल को देखिए, इसके चलने के अंदाज को देखिए। क्या इसे देख करके यह कहा जा सकता है कि यह वही लड़की है जो स्कूटी चला रही थी और सामने से एक कार ने उसे टक्कर मार दी? क्या टक्कर लगने के बाद कोई ऐसे चल सकता है? कुछ न कुछ तो चोटें लगी होंगी। बॉलीवुड फिल्मों की कहानियों में ऐसा होता है कि टक्कर लगने के बाद भी एक व्यक्ति को कुछ नहीं होता। दिल्ली की घटना कोई फिल्म की कहानी नहीं है और न ही किसी स्क्रिप्ट राइटर ने इसे लिखा है, लेकिन इस घटना की स्क्रिप्ट भी बदलने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं अंजलि की डेड बॉडी नग्न अवस्था में क्यों पाई गई, यहां तक कि उसके बॉडी पर अंडर गारमेंट भी नहीं थे। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने भी कई सड़क दुर्घटनाएं देखी होंगी, कईयों को सड़क दुर्घटना में मरते हुए भी देखा होगा। क्या ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें मृतक के शरीर पर एक भी कपड़ा ना बचा हो? खैर, इसका खुलासा भी होगा। अब बात करते हैं कार सवार लड़कों ने अंजलि को कितने किलोमीटर तक घसीटा था। पहले चर्चा हो रही थी कि अंजलि कार के आगे वाले हिस्से में नीचे फंस गई थी और कार सवार लड़कों ने उसे 12 किलोमीटर तक घसीटा था। दिल्ली पुलिस ने दुर्घटना स्थल पर जाकर जो सीन रिक्रिएट किया है उसके मुताबिक पुलिस का दावा है कि अंजलि को 40 किलोमीटर तक घसीटा गया था। खैर, यह पुलिस कह रही है। हमारे दर्शकों ने अंजलि से जुड़े तमाम सीसीटीवी फुटेज देखे होंगे। किसी भी सीसीटीवी फुटेज में सड़कों पर खून के धब्बे नहीं दिखाई दिए। एक लड़की बुरी तरह घायल हो गई हो, उसके पूरे बदन पर 40 जख्म हुए हो, उसके शरीर से खून न गिरा हो, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन अभी तक यही कहा जा रहा है। पुलिस की थ्योरी के इतर आम आदमी भी आसानी से समझ सकता है कि कोई भी व्यक्ति जो इतनी बुरी तरह से घायल हो तो उसके शरीर से खून बहता ही है। अंजलि के शरीर से भी खून बहा होगा। फिर किसी भी फुटेज में सड़कों पर खून के धब्बे क्यों नहीं दिखाई दिए? ऐसे में यह कैसे मान लिया जाए कि अंजलि कार के आगे वाले हिस्से में नीचे फंसी हुई थी? यह भी तो हो सकता है कि अंजलि की हत्या करके कहीं और फेंक दिया गया हो और मामले को डाइवर्ट करने के लिए एक्सीडेंट का रूप दिया जा रहा हो। हमारी इस बात पर बहुत लोग सवाल उठाएंगे, कहेंगे कि कोई हत्या करेगा तो इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? उसका जवाब उसका दिमाग भी क्यों निकाल लेगा? उसका सर क्यों फाड़ देगा? तो ऐसे सवाल उठाने वाले जो लोग हैं, मैं उनको बता दूं कि हमारे देश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें हत्यारे ने एक लाश के 200 टुकड़े कर दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में ही आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े करके इधर उधर फेंक दिया था।
अंजलि के मामले में अभी तक जो भी साक्ष्य सामने आए हैं उससे कुछ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि वह हकीकत के बहुत करीब पहुंच चुकी है। बहुत जल्दी ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा, लेकिन सारे साक्ष्यों को देखते हुए हम तो नहीं कह सकते कि यह हत्या है या सड़क दुर्घटना। जांच चल रही है, आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी हो भी जाएगा, लेकिन बहुत निर्भर करता है दिल्ली पुलिस पर। बहुत हद तक संभव है कि आने वाले समय में यह घटना हत्या में भी तब्दील हो जाए, बशर्ते कि दिल्ली पुलिस सही तरीके से और निष्पक्ष होकर जांच करे। नमस्कार।